जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज लक्ष्मी कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास रहने वाला है, हमारा एक जो टॉपिक है, इसका नाम है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है ये? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में जो प्रश्न देखने के लिए मिलता है, आज हम उन सभी प्रश्नों को एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। और यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इस क्लास को आप पूरा देखें। और अभी तक हमने जितने भी क्लास लिए हैं, आई होप आप लोगों को वो पसंद आया होगा। और इसी तरह से हम नए नए क्लास आपके बीच में नए नए टॉपिक को लेकर के आते रहेंगे। हम वही क्लास लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बौद्ध धर्म के बारे में। किस बारे में पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में अगर बात की जाए तो भारत में जैसे अलग अलग धर्मों की मान्यताएं हैं, जैसे हमारा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म उन्हीं में से एक धर्म है ये। तो बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन हो गए? गौतम बुद्ध हो गए। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ कहानियां हैं, पहले हम लोग उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उनसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि गौतम बुद्ध जो है, उनका पहले जो नाम होता है, उनका पहले नाम होता है सिद्धार्थ। क्या नाम होता है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अगर बात करें, जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनको गौतम बुद्ध कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग सिद्धार्थ के बारे में जानते हैं। सिद्धार्थ कौन थे? तो सिद्धार्थ के जो पिता थे वो थे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन, जो कि साक्यगण के मुखिया थे। सिद्धार्थ के पिता यानी गौतम जी के पिता, गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या हो गया? गौतम बुद्ध के पिता का नाम हो गया शुद्धोधन, जो कि साक्यगण के मुखिया थे। अब बात रह गया कि इनका साम्राज्य क्षेत्र कहाँ था। इनका साम्राज्य का जो क्षेत्र था, यानी इनके पिता जो है ना वो राजा थे। साक्यगण के मुखिया का मतलब हो गया उस वक्त वो राजाओं महाराजाओं को मुखिया के नाम से डिनोट किया जाता था, वो भी उस टाइम में, क्योंकि ये बातें जो है ना ईसा पूर्व के पहले की बात है। तो गौतम बुद्ध का जो साम्राज्य का क्षेत्र था वो था नेपाल के तराई क्षेत्र में एक जगह है, उसका नाम है लुम्बिनी। नेपाल के तराई के क्षेत्र में एक जगह है, उसका नाम है लुम्बिनी। और उसी लुम्बिनी में एक जगह है कपिल वस्तु। क्या है? कपिल वस्तु। तो उसी कपिल वस्तु यानी लुम्बिनी साम्राज्य में ही कपिल वस्तु था। तो उसी लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। किनका जन्म होता है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है। और उस वक्त का ईस्वी जो होता है, उस वक्त का ईस्वी होता है 563 ईसा पूर्व। कितना होता है? 563 ईसा पूर्व। यानी गौतम बुद्ध का जन्म की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म क्या कहाँ कब हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व हुआ। ईसा पूर्व का बात किया जा रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हो गया? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जगह है कपिल वस्तु। कहाँ है? कपिल वस्तु में। तो इनके पिता का नाम हो गया शुद्धोधन, और वो किस गण के थे? तो साक्यगण के थे। किस गण के थे? साक्यगण का। साक्यगण का वो मुखिया थे, यानी वो जो कबीला था साक्यगण का, उनके वो सरदार थे, यानी कि हेड थे वो। और उन्हीं का बेटा हो गया कौन? गौतम बुद्ध। यानी उस वक्त इसका नाम था सिद्धार्थ, यानी राजकुमार जब ये थे तो इसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ से समझेंगे हम लोग। सिद्धार्थ का जो विवाह जो होता है 16 वर्ष की उम्र में होता है। कितने वर्ष की उम्र में होता है? 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में उसकी जो विवाह होती है यशोदा से होती है। किससे होती है? यशोदा से। और उनसे एक संतान की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोदा। और उनके पुत्र का नाम क्या हो गया? राहुल। इनके पिता का नाम क्या हो गया? शुद्धोधन, जो कि साक्यगण के मुखिया थे। अब बात की जाए इनकी माता का, तो इनकी दो माताएं हुई। एक हो गई अपनी खुद की माता, एक दूसरी माता को इनकी सौतेली माता, जिनको जो इनकी मौसी स्वयं थी। इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। और इनके जन्म के 7वें दिन के बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता श्री का देहांत हो गया, और उनका नाम क्या था? महामाया। इनके बाद जो है इनकी पिताश्री जो है इनकी मौसी से विवाह कर लेते हैं, यानी अर्थात इनकी सौतेली माँ हो गई। उनका नाम है प्रजापति गौतमी। क्या नाम है? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति से उन्होंने विवाह कर लिया, यानी कि सिद्धार्थ का जो लालन पालन किया गया उनकी सौतेली माँ के द्वारा, यानी कि उनकी मौसी के द्वारा किया गया, और उन्हीं के लालन पालन में ये पले बढ़े हुए। इनकी माता का नाम हो गया महामाया, जो कि जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। इनकी सौतेली माँ कौन हो गई? प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। उन्होंने इनका क्या किया? लालन पालन किया। इनका विवाह हो गया 16 वर्ष की अवस्था में। किससे हो गया? तो ये यशोदा से हुआ, और उन्हीं से इनको क्या प्राप्ति हुई? पुत्र की प्राप्ति। उसका नाम क्या है? राहुल। तो ये हो गया आपका उनके जीवन के बारे में। बात रह गया कि सिद्धार्थ जी गौतम बुद्ध बने कैसे। देखिए, एक बार का बात क्या है कि गौतम बुद्ध जो है, सॉरी सिद्धार्थ क्या है कि वो अपने घोड़े पे बैठ करके, मतलब कि उनका जो रथ था, रथ पर बैठ करके वो अपने समाज मतलब साम्राज्य को देखने के लिए निकलते हैं, यानी कपिल वस्तु के सैर पर निकलते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें जो है
चार प्रकार के दृश्यों को देखा है उन्होंने 4 प्रकार के दृश्यों को देखा। क्या क्या देखा उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। किसको देखा? बूढ़ा व्यक्ति को। जब वो सैर कर रहे थे कपिल वस्तु की, तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। बूढ़ा व्यक्ति देखने के बाद जब आगे कुछ देर बढ़ा तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। क्या दिखा? बीमार। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उसके बाद आगे चल करके देखा तो एक बीमार व्यक्ति उन्होंने नजर आया। बीमार व्यक्ति के दुख को देख करके इनका हृदय बहुत ही कांप गया। इसके बाद जब ये आगे चलने के बाद इनको एक रास्ते में शव दिखाई दिया। शव का मतलब है लाश। इन्होंने लाश को देख करके इनका मन थोड़ा और विचलित हो गया। इनके बाद जाकर थोड़ा सा जब और यानी कि घूमते घूमते अगर भ्रमण किए तो इन्हें एक सन्यासी दिखे, जो कि सन्यासी को देखने के बाद इनके मन में आया कि सबसे शांति और शांति प्रिय अगर कोई जीवन जी रहा है, आनंदित है कोई, ये सन्यासी है, क्योंकि इन्हें किसी चीज का कोई चीज से वास्ता नहीं है। तो इन चारों दृश्यों को देखने के बाद इनके मन में मतलब एक अलग सा रोष पैदा हो गया। मतलब कि ये जो है ना अपने जीवन से अपने आप को तुच्छ समझने लगे कि हमारा जीवन क्या है, बेकार है, व्यर्थ है, संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार में कष्ट से भरा हुआ है। यानी कि यही सभी बातें सोच सोच करके इनका मन अब जो है बेचैन होने लगा। ये जब घर आए वापस, ये ना चैन से सो पा रहे थे ना और कुछ कर पा रहे थे। इनके मन में वही चारों दृश्य बार बार घूमता था और यही दृश्य जो है कि दृश्य के मन में ले लेके बार बार इनका मन जो है क्षुब्ध हो चुका। और इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? घर को त्याग दिया। अब घर को जब इन्होंने त्यागा तो उसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जैन बौद्ध धर्म में बुद्ध के घर को त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? महाभिनिष्क्रमण। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध के गृह त्यागने की घटना, गृह मतलब घर, गृह त्यागने की घटना को क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद इन्होंने जब 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया तो घर त्यागने के बाद सबसे पहले ये वैशाली पहुंचे। कहां पहुंचे? वैशाली। तो वैशाली पहुंचने के बाद इन्हें वहां एक साधक गुरु मिले। कौन मिले? गुरु। उसका नाम है अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम। तो महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ जब वैशाली पहुंच गया तो वहां इन्हें एक गुरु मिले और उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली। किसकी दीक्षा ली? सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन हमारा धार्मिक ग्रंथों में से ग्रंथ है सांख्य दर्शन। उसी से उसी के बारे में अलार कलाम से इन्होंने क्या किया? शिक्षा लिया। और उनसे जब शिक्षा लिया तब इनको शून्य का ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? शून्य का ज्ञान हुआ। प्रश्न ये बनता है कि गौतम बुद्ध को शून्य का जो ज्ञान हुआ वो किन किन शिक्षाओं से हुआ? यानी सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन की दीक्षा इन्होंने किससे ली? अलार कलाम से। कहा लिया? तो वैशाली में। और इसी बात पे यहाँ पे एक और प्रश्न बन जाता है कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु हुए, तो प्रथम गुरु कौन हो गए? तो अलार कलाम हो गए। कौन हो गए? अलार कलाम। तो अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद इनको शून्य का ज्ञान हुआ। इसके बाद ये वहां से कुछ दिन के बाद में चले गए राजगीर। कहां चले गए? राजगीर। तो राजगीर में इन्हें एक और गुरु मिले जिनसे इन्होंने शिक्षा लिया और उनसे जो है ना योग की प्राप्ति हुई, योग का ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? योग का। और उस व्यक्ति का नाम था रुद्रम पुत्र। क्या नाम था? रुद्रम पुत्र। यानी कि इनका जो दूसरा गुरु कह सकते हैं हम लोग, वो रुद्रक रोम पुत्र थे। और वो कहाँ थे? वो राजगीर में। राजगीर में उनसे इन्होंने शिक्षा लिया तो इनको योग की प्राप्ति हुई, योग का ज्ञान हुआ। सबसे पहला नंबर में जब ये अलार कलाम से वैशाली में शिक्षा लिया इनको क्या चीज का प्राप्ति हुई? ज्ञान। तो शून्य का ज्ञान हुआ। इसके बाद जब ये राजगीर पहुंचे तो राजगीर में इन्होंने जब रुद्रक पुत्र से जब शिक्षा लिया, जिनको दूसरा गुरु कह सकते हैं, उनसे शिक्षा लेने के बाद इनको योग का ज्ञान हुआ। क्या हुआ? ज्ञान योग का। इसी तरह से ये जो है ये आगे अपने मार्ग में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे और आगे चल करके श्रवणबेलगोला पहुंचे। कहां पहुंचे? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहां है? कर्नाटक में। वहां इन्हें 4 साधक मिले। कितने साधक मिले? 4 साधक। 4 साधकों में कौन कौन थे? तो उनमें थे कौंडे, दूसरा था भदिया, तीसरा था बप्पा और चौथा था महामना। ये 5 साधक मिले। 5 साधकों में कौंडे, भदिया, बप्पा और महामना, और एक थे उपाली करके कोई इस तरह करके इनके 5वां साधक थे। यानी ये 5 साधक से भेंट किया। उन साधक का मतलब होता है तपस्वी। साधक का मतलब क्या होता है? तपस्वी। इन 5 तपस्वियों के साथ में इन्होंने क्या, इन्होंने भी अपना योग करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपनी साधना स्टार्ट कर दिया। जब ये जंगलों में, जब ये उनके साथ में वहां पे तपस्या कर रहे थे तो ये बहुत ही घोर तपस्या कर रहे थे बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। तो इनको देख करके एक महिला जो है, यानी कि स्त्री जो है, इनको कहता है कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचिए कि वीणा टूट जाए। उन्होंने यहाँ पे इनको तंज कसते हुए कहा कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचिए कि वीणा का तार टूट जाए, और इतना कम भी मत खींचिए कि वीणा बजे ही नहीं। यानी इस बात को सुन करके इसके मन में थोड़ा सा अलग सा भाव उत्पन्न होता है और वो क्या करते हैं, सबके बीच को छोड़ करके वो एकांत फिर पसंद करते हैं और ये चले जाते हैं जंगलों में, यानी वन में। वो वन कहाँ जाते हैं? ये चले जाते हैं गया। कहाँ आ जाते हैं? गया। तो गया में ये लगातार 6 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए
लगातार 6 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए तपस्या, घोर तपस्या करता है और 6 वर्ष के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तभी से इनको जो है ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो इनको बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध, मतलब कि विजेता। यानी कहने का मतलब क्या, ये सिद्धार्थ से उस वक्त से गौतम बुद्ध कहलाए। इसके पहले वो सिद्धार्थ के रूप में था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध का मतलब क्या? ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञान की प्राप्ति होना। इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है इनको गौतम बुद्ध कहा गया। चूंकि इनकी माँ का नाम था गौतमी, इसलिए इनका बुद्ध के साथ जुड़ गया, इसका नाम हो गया गौतम बुद्ध। क्या नाम हो गया? गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध जब ये बन गए तो गौतम बुद्ध बनने के बाद जो है इन्होंने सबसे पहले क्या किया? शिक्षा देना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला जो इन्होंने शिक्षा दिया वो कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में एक जगह है ऋषिपत्तनम। क्या नाम है? ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम में इन्होंने क्या किया? अपना प्रथम उपदेश दिया। और इनकी जो उपदेश देने की जो भाषा थी वो थी पाली। क्या थी? पाली। तो आप इस चीज को नोट करते जाइए। हम जितने भी बातें कह रहे हैं इसको आप एक कहानी की तरह, इंटरेस्टिंग तरह के, रोचक तथ्य के रूप में आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि बाद में जब इसको आप पढ़िएगा आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। साथ ही साथ में क्या होगा, आपका सारा डाउट जो भी माइंड में आता है वो एकदम बिल्कुल क्लियर होते जाएगा। तो गौतम बुद्ध की सबसे पहला जो उपदेश था वो कहाँ था? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। और ऋषिपत्तनम में इन्होंने पहला उपदेश दिया। इसके बाद जो है उसी वक्त से इसको विजेता भी कराए। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। हाँ, यहाँ पे ज्ञान की जो प्राप्ति हुई इनको गया में हुआ। कहाँ हुआ? गया में, साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष का मतलब क्या? पीपल का वृक्ष। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। यानी कि 29 वर्ष में इन्होंने घर त्यागा था। 6 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या किया। तो 6 वर्ष के बाद जो है वैशाख का पूर्णिमा था। कौन सा पूर्णिमा था? वैशाख के पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसको कि फल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल्गु नदी। प्राचीन में उसको निरंजना नदी कहते थे, वर्तमान उसको फल्गु नदी कहा जाता है, जो कि हमारे गया में है। तो गया में फल्गु नदी के किनारे जो है इनको क्या हुआ? एक वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। इसको हम लोग बोलते हैं पीपल वृक्ष। क्या बोलते हैं? पीपल वृक्ष। उसी साल वृक्ष के नीचे इनको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी वक्त से क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में हुई। और उस जगह पे इसको वहीं से क्या कहलाया? बुद्ध। इसीलिए वो जगह जो स्थान था वो बौद्ध गया कहलाया। क्या कहलाया? बौद्ध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में हुई। और वह स्थान क्या कहलाया? बौद्ध गया कहलाया। वहां से इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में एक जगह है ऋषिपत्तनम, ये वाराणसी के आसपास पड़ता है। और वहीं पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इन्होंने जो उपदेश की भाषा रखी थी वो सरल साधारण भाषा थी, जन साधारणों की भाषा थी। वो पाली भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? पाली भाषा। तो गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए इनकी भाषा जो भी थी वो पाली भाषा थी। कितनी भाषा? कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध को ही वहीं से इन्होंने एक धर्म की स्थापना किया और उस धर्म का नाम रखा गया बौद्ध धर्म। क्या नाम रखा गया? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना गया? गौतम बुद्ध को। किसको माना गया? गौतम बुद्ध को। और इन्हें जो है ना लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का क्या कहते हैं? इसको ज्योतिपुंज, यानी कि इसको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। प्रश्न ये पूछा गया एग्जाम में कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं इसको, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योतिपुंज कहते हैं। किन्हें कहते हैं? गौतम बुद्ध को। इसके अलावा जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि अब इनके धर्म से संबंधित जुड़े हुए बातें हैं, जिनको हमने बोर्ड पर लिख रखा है। कुछ पॉइंट को आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप आराम से एकदम लिख सकते हैं इन सभी पॉइंटों को। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके धर्म के बारे में। इन्होंने जो धर्म बनाया वो बौद्ध धर्म कहलाया। और बौद्ध धर्म के जो संस्था थी, जो सभा बना, समूह बना, उन्हें संघ कहा गया। क्या कहा गया? संघ। तो संघ। और सबसे पहले इनके संघ में जो सबसे पहला जो मतलब कि अनुयायी बना वो 2 व्यक्ति थे इनके संघ में। यानी कहने मतलब बौद्ध धर्म के जो प्रथम अनुयायी बने वो 2 व्यक्ति थे। वो दोनों क्या थे? भिक्षु थे। दोनों कौन थे? शूद्र व्यक्ति थे। दोनों क्या थे? शूद्र व्यक्ति थे। और उनका नाम यहाँ लिख रखे हैं। इनका नाम है, देखिए यहाँ पे, तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक जो है ना बौद्ध धर्म के प्रथम ये दोनों अनुयायी हुए। अनुयायी मतलब है बुद्ध का अनुसरण करने वाला। बुद्ध का अनुसरण करने वाले को अनुयायी कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी तपस्वी और भल्लिक हुए। ये दोनों शूद्रक थे। दोनों कहते हैं शूद्र थे दोनों। और ये दोनों क्या हुआ? बौद्ध धर्म के दोनों पहला अनुयायी बना। क्या नाम बताया आपको? तपस्सु और भल्लिक। तपस्वी और भल्लिक। अब सबसे पहले देखिए गौतम बुद्ध को क्या, महात्मा बुद्ध को संस्थापक मानते हैं किसका? बौद्ध धर्म का। इसके बाद पता है बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अब इनके नाम का एक अर्थ होता है। इनके नाम का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। प्रकाशमान या जागृत। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। प्रकाशमान या जागृत कहिए।
इनके बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो इनका पहला उपदेश था सारनाथ में, जगह क्या बताएं, ऋषिपत्तनम, और जिस जगह पे ये थे उस जगह का नाम था मृगदाव। क्या नाम था, मृगदाव। जिस जगह पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उस स्थान का नाम था मृगदाव। वो शहर जो था वो ऋषिपत्तनम था। वो डिस्ट्रिक्ट इसका सारनाथ हो गया और राज्य कौन हो गया आपका, उत्तर प्रदेश। इतना बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें। देखिए इनके धर्म से संबंधित कुछ बातें में इनके प्रथम अनुयायी के बारे में बता दिया आपको हम। इनके प्रथम अनुयायी थे तपस्वी और भल्लिक। तपस्वी और भल्लिक थे, जो दोनों क्या थे, दोनों शूद्र थे। इनके बाद बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जो इनके धर्म को माना गया, इनके अनुयायी कहलाए। उन राजाओं में 2-3 राजा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका हो गया प्रसेनजीत राजा, बिंबिसार, उदयन। ये 3 राजा ऐसे हुए, 3 वंश ऐसे हुए जो मतलब राजवंश थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को एकदम संरक्षण प्रदान किया। इनमें से प्रसेनजीत राजा और बिंबिसार और उदयन, ये तीनों प्रमुख हैं। इस चीज को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और याद रखें कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा जो कौन थे, प्रसेनजीत थे, बिंबिसार थे और उदयन थे। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये बिंबिसार हो गया, उदयन हो गया और ये प्रसेनजीत हो गया। यही तीनों राजा थे जो कि इन धर्मों को अच्छी तरह से संरक्षण प्रदान किया। कहता है इनके अनुयायी 2 भागों में बटा हुआ था। इनके अनुयायी कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में। अब ये 2 भाग कौन कौन से थे, एक भाग थे इसका भिक्षु, क्या थे, भिक्षु या भिक्षिका, भिक्षु या भिक्षिका, और दूसरा था उपासक या उपासिका, उपासक या उपासिका। अब बात रह गई यहाँ पे कि इनको 2 भागों में क्यों बांटा गया। अब देखिए कुछ लोग ऐसे थे जो कि बौद्ध धर्म को मानना मतलब अनुसरण करना चाहते थे, मानना चाहते थे, लेकिन वो घर में रह करके, और कुछ लोग ऐसे थे जो इनके साथ साथ होकर के सन्यासी जीवन जीना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने संघ को 2 भागों में बांट दिया। एक संघ का नाम रखा भिक्षु या भिक्षिका और दूसरा संघ का नाम रखा उपासक या उपासिका। जो भिक्षु होते थे वो भिक्षा मांग मांग करके, मांग के घूम घूम के अपना जीवन यापन करते थे, उपदेश दे दे करके लोगों को अपने संघ के बारे में बता करके, तो उन्हें कहा गया भिक्षु या भिक्षुनी, भिक्षु या भिक्षुनी। और दूसरा जो था वो था उपासक या उपासिका, उपासक या उपासिका। उपासक या उपासिका जो थे, उपासक उपासिका वो व्यक्ति हुए जो कि अपने घर में रह करके इस धर्म को माना और मानने के बाद जो है क्या हुआ, इस धर्म का संरक्षण किया, मतलब कि प्रचार प्रसार किया, इनके अनुसरण किया। उन्हें इस तरह से हम जान गए बौद्ध धर्म 2 भागों में, बौद्ध का जो संघ था वो 2 संघों में विभक्त था। ये देख रहे हैं आप, ये भिक्षु या भिक्षुकिनी कहेंगे, उपासक या उपासिका कहेंगे। भिक्षु भिक्षुनी के लिए 5 सील, कितने सील, 5 सील यानी 5 नियम लागू किया गया था। और उपासक के लिए जो था वो 10 सील था, यानी 10 नियम। सील का मतलब हो गया नियम कानून। इनके संघ में शामिल होने के लिए कुछ नियम शर्तों को मानना होता था। तो भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए 5 सील थे, यानी 5 नियम कानून बनाया गया था, इनको 5 नियमों का पालन करना होता था। बाकी बात जो उपासक उपासिका थे उन्हें 10 नियमों का पालन करना होता था। ये इनके संघ का रूल था। इसके बाद में इनके कुछ प्रमुख शिष्य हुए। इनके प्रमुख शिष्यों में सबसे इसका प्रिय शिष्य था, उसका नाम था आनंद। क्या नाम था, आनंद, जो हमेशा इनके साथ रहते थे। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद था। इसके अलावा जो अन्य शिष्य थे, देखिए ये सारीपुत्र, ये कौन है, सारीपुत्र, मुगदलायन और आनंद और उपाली, ये 4-5 शिष्य हो गए। सारीपुत्र हो गए, मुगदलायन हो गए, आनंद हो गए और उपाली हो गए। इन चारों में से सबसे प्रिय शिष्य की बात करें तो ये आनंद है। कौन है ये, आनंद। इनके बाद कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, लगभग उसके 20 साल के बाद की एक ऐसी घटना घटती है कि ये प्रसेनजीत जो है कौशल नरेश, यानी कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। तो ये अपने जो महाराजा थे, प्रसेनजीत महाराजा, उनसे ये भेंट करने के लिए उनके दरबार में ये जा रहे थे, उनके मतलब साम्राज्य में जा रहे थे। रास्ते में जाते थे, जंगल पड़ता है और जंगलों में इन्हें एक डाकू से भेंट होती है। उस डाकू का नाम होता है अंगुलीमाल। क्या नाम होता है, अंगुलीमाल। तो अपने ज्ञान की प्राप्ति के 20 वर्ष के बाद, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष कह लीजिए, इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को उपदेश दिया। अपना उपदेश देकर के उनको क्या किया, एक सही मार्ग दिखाया। यहाँ पे हम नोट डाउन किए हुए हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद शिष्य बनाया। किसको बनाया, अंगुलीमाल डाकू को। यानी ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद जो है इन्होंने एक डाकू को शिष्य बनाया। उस डाकू का नाम था अंगुलीमाल डाकू। क्या था, अंगुलीमाल। अब चूंकि अंगुलीमाल डाकू क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डाकू जो है ना, वो जंगलों में रहते थे और उस रास्ते से जो भी गुजरते थे उनको मार करके, उनका उंगली काट करके उसकी माला पिरो करके अपने गले में पहन लेते थे। तो अंगुलियों की माला पहनते थे, इसलिए उसको अंगुलीमाल डाकू कहा गया। क्या कहा गया, अंगुलीमाल डाकू। जब इन्होंने उनको शिष्य बनाया और उन्हें ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो जो है आगे चल करके इतना तपस्वी हो गए, तपस्या करने के लिए चले गए और आगे चल करके वो वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने आदि रामायण की रचना कर दी है। जो रामायण ग्रंथ आप देख रहे हैं वो वाल्मीकि की रचना है। और वही वाल्मीकि जो है हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार जो वह अंगुलीमाल डाकू था, जो कि आगे चल करके वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो चलिए इसका आगे बढ़ते हैं।
इनके धर्म में त्रिरत्न की मान्यताएं थी। किसकी मान्यताएं थी? त्रिरत्न की। क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मतलब क्या? तीन रत्न। त्रिरत्न मतलब क्या हो गया? तीन रत्न। तो त्रिरत्न में, तीन रत्न में कौन कौन थे? एक था बुद्ध, दूसरा था धम्म, तीसरा था संघ। बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। इस चीज को आप इस तरह से बोलिए उंगली पे, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। इस तरह से आप तीन को वर्ड को बार बार बोलिएगा, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। इस तरह से अगर बार बार कहिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। ये तीन जो इनके क्या थे? त्रिरत्न थे। क्या थे इनके? त्रिरत्न। देखिए इनके त्रिरत्न में क्या क्या हो गया? बुद्ध, धम्म और ये संघ, ये इनके त्रिरत्न थे। इनके अलावा इन्होंने चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य का मतलब क्या? इन्होंने चार नियम को, एकदम बहुत कठोर नियम को बनाया था। और ये चार नियम सत्य कौन कौन थे? ये था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी चार आर्य शब्द का इन्होंने पालन किया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को चार आर्य शर्तों का पालन करना चाहिए, क्योंकि दुख का कारण यही चार शर्त है। क्या क्या है? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये आपका चार आर्य शर्त हो गए जो कि बौद्ध धर्म में मान्यताएं थी। इसके बाद इनका जो संघ था, इनका जो सभा होता है, उनको संघ कहा जाता है। तो संघ में जो प्रविष्ट होने की ये जो नियम कानून था उसको उपसंपदा कहा गया। यानी इनके संघ में शामिल, बौद्ध धर्म का जो संघ था उस संघ में शामिल होने के लिए जो नियम था उसे उपसंपदा कहा गया। क्या कहा गया? उपसंपदा। देखिए प्रविष्ट होने का जो नियम था उसे कहा जाता था उपसंपदा। क्या था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए जो रूल वगैरह फॉलो करना होता था उसको कहते हैं उपसंपदा। क्या कहते हैं? उपसंपदा। कहते संघ में प्रवेश वर्जित था, यानी इन्होंने अपने संघ में कुछ ऐसे व्यक्ति या ऐसे भाव विचार को जो है ना संघ में प्रवेश करने से वर्जित रखा था। जैसे क्या हो गया? कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति है, यानी बीमार व्यक्ति को, या कोई चोर हो, कोई हत्यारा हो, कोई डाकू हो, चोर, हत्यारा, डाकू, और डाकू इनके सिर से बन चुके थे, लेकिन इनका जो संघ बना था, संघ में बिना अच्छे व्यक्ति का संघ वर्जित रखा था। जैसे कि था, ये देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, जो अल्पवयस्क था, जो कि बहुत छोटे उम्र के थे, उनको मना ही था। तो बाद में चोर को, हत्यारा को, ऋणी व्यक्ति को भी इन्होंने प्रतिबंध रखा था। दास यानी जो गुलाम थे और रोगी व्यक्ति को, इन सभी को इन्होंने अपने संघ में प्रवेश करने से वर्जित कर रखा था। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो वर्जित रखा था, किनको? चोर को, हत्यारा को, ऋणी व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति को और किसी दास यानी गुलाम को और अल्पवयस्क को, इन सबको क्या कर रखे थे? इन्होंने प्रवेश करने से वर्जित कर रखा था। इसके बाद कहता है संघ की सभा। इन्होंने एक रूल बना रखा था कि बौद्ध धर्म का जो संघ था उस संघ की सभा का जो संचालन करना होता था तो उनके लिए कम से कम 20 सदस्य का होना अनिवार्य था। यानी इनका जो सभा का जो बैठक होता था उनका संचालन करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। यानी कोरम पूर्ति के लिए कम से कम 20 सदस्य होना अनिवार्य है। 20 जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 20 सदस्य होता था तभी इनका संघ का बैठक होता था, जिसको हम लोग कहते थे कोरम। इसकी संख्या कितनी थी? 20। कहते हैं वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले इनके जितने भी अनुयायी थे, इनके जो शिष्य वगैरह थे, ये सभी क्या करते थे? ये लगातार जहां दूर दूर तक जाके घूम के अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, भिक्षा मांगते थे। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती थी सारे भिक्षु जितने थे वो अपने मठों में प्रवास करते थे। मठ का मतलब हो गया इनका जो अपना मंडली थी जहाँ, वहां उसको मठ कहते थे। जहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे, जिन गुफाओं में वो लोग रहते थे उनको मठ कहा जाता था। तो वे लोग सारा वर्षा ऋतु में सभी घूम कर वापस आकर के उन्हीं मठ में जमा होते थे। और जमा होने के बाद वहां पे प्रवास के मतलब कि यात्रा के दरमियान यानी भ्रमण के दरमियान में कौन सा भिक्षुक ने यानी किस उपासक ने क्या क्या अपराध किया या उन्होंने क्या क्या गलतियां की, इन सभी को वो लोग स्वीकारते थे। यानी उन्होंने स्वीकार करते थे कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये भूल हो गया, हमने ये गलतियां कर दिया। यानी अपने यात्रा के बारे में जो भी यानी कि भ्रमण करने के दरमियान में जो भी गलतियां होती थी वही लोग आकर के वहां पे स्वीकार करते थे उस बात को। और उसे जो वहां पे कहा गया, देखिए उसे क्या कहता था? पर्वन। क्या कहते थे उसको? पर्वन। यानी इस बात को पूछा कि ये प्रश्न एग्जाम में है, इसलिए हम यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं कि बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के जितने अनुयायी थे वर्षा ऋतु में वो जब अपने मठों में प्रवास करते थे और वहां पे जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते थे उसे क्या कहा जाता है? उस गलतियों को स्वीकार करने की जो परंपरा थी वहां पे उसको कहा गया पर्वन। क्या कहा गया? पर्वन। यहाँ हम उसको लिखे हुए हैं कि वर्षा ऋतु में मठों में प्रवास करने के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकृति का जो समारोह होता था उसको पर्वन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पर्वन। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। ये जो पर्वन लिखे हुए हैं, पर्वन क्या है? तो पर्वन जो है ना एक समारोह है और इस समारोह में जो है ना जितने भिक्षु सब थे वो सभी अपनी गलतियों को स्वीकार करते थे। और ये कब होता था? ये वर्षा ऋतु समय जब अपने मठ में प्रवास करते थे यानी वापस आते थे।
इसके बाद आगे चलते हैं, इनका जो सबसे पवित्र दिन होता है, यानी बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र दिन माना जाता है वो वैशाख की पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है? वैशाख की पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुद्ध पूर्णिमा कहेंगे या वैशाख की पूर्णिमा, क्योंकि ये वही पूर्णिमा है जिस दिन इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए कि बुद्ध का जन्म जो हुआ उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और इनकी जो मृत्यु भी होती है तो उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख का पूर्णिमा का दिन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है इन लोगों के लिए। वैशाख की पूर्णिमा को याद रखिएगा, इसी को बौद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनका जन्म हुआ, इनका मृत्यु हुआ, यानी सारा जो इनका इंपॉर्टेंट जीवन का पार्ट है वो बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन, मतलब कि वैशाख का पूर्णिमा जो था उसी दिन हुआ है। अब बुद्ध संघ में यानी जो इनके अनुयायी थे उन लोगों के लिए एक महीने में कम से कम 4 दिन ऐसा होता था जो वो लोग उपवास करते थे। 4 दिन ऐसे होते थे जिनमें वो उपवास करते थे। उपवास का दिन कौन कौन था उनका? एक था अमावस्या का दिन, एक था पूर्णिमा का दिन और 2 एकादशी। एक महीने में जो 2 एकादशी होता है उन दोनों एकादशी साथ साथ में अमावस्या और पूर्णिमा, ये चारों दिन जो है इनके भिक्षु लोग जितने थे अनुयायी लोग वो सब के सब क्या करते थे? उपवास रखते थे। तो याद रखिएगा कि 4 दिन कौन कौन थे? अमावस्या, पूर्णिमा और 2 एकादशी। यह दिन जो है इनके लिए क्या था? उपवास का दिन होता था। ये लोग कुछ खाते पीते नहीं थे, ये लोग फास्टिंग में रहते थे। इसके बाद कहते हैं कि बुद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने पाटलिपुत्र संबंधित जो है एक बयान दिया था, एक बातें कही थी। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र आगे चल करके जो है कि विनाश हो जाएगी, और विनाश होने का इसका कारण बताया उन्होंने मुख्य रूप से। तो इन्होंने सबसे बताया इनका कि बाढ़ के कारण, यानी कि जब जल की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, यानी बाढ़ जब आएगा, बाढ़ के कारण क्या होगा? इसका विनाश होने की संभावना है। या तो अग्नि को भी इन्होंने जो है ना पाटलिपुत्र के विनाश होने की संभावना बताई। इसके अलावा जो इन्होंने आंतरिक कलेश, आंतरिक मतलब कि आपस में एक दूसरे से लड़ना, मारकाट करना, ये भी वजह जो है पाटलिपुत्र का विनाश होने का कारण बताया था। किन्होंने? महात्मा बुद्ध ने। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो पाली भाषा में। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। हम आपको बता चुके हैं कि इनकी जो उपदेश की भाषा थी वो एकदम बिल्कुल सरल भाषा थी, जो कि पाली कहलाता है। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसे धम्म कहा गया। क्या कहा गया? धम्म। जितने भी उपदेश दिया जाता था इनके उपदेशों को धम्म कहते थे। क्या कहते थे? धम्म। इसके बाद कुछ अलग लिखे हैं। बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। ये प्रश्न याद रखिएगा दिमाग में कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित, देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्ध धर्म से संबंधित इन्हीं प्रश्नों में से कोई न कोई प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? मध्यम मार्ग का। यही लाइन को याद रखना है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। ये जो देख रहे हैं मध्यम मार्ग, इसी मध्यम मार्ग का इन्होंने क्या किया? प्रतिपादन किया, और यही प्रश्न पूछा गया है। कहते हैं कि बुद्ध धर्म में मान्यता नहीं थी। तो क्या चीज की मान्यता नहीं थी? तो बुद्ध धर्म के जो थे अनुयायी या महात्मा बुद्ध स्वयं जो है वो आत्मा को और ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा और ईश्वर को वो नहीं मानते थे। इनका मानना था कि आत्मा नहीं होता है, ना ही ईश्वर होता है। ये इन्होंने मूर्ति पूजा और जो भी होता है इन सबका विरोध किया, और यही वजह है कि मूर्ति पूजा वगैरह जो विरोध किया उसी वजह से जो है ना इनका धर्म भी आगे चल करके मतलब कि ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। ये इनका मेन पॉइंट भी है। इन्होंने क्या किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। जबकि जब ये स्वयं क्या बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति नहीं होती तो स्वयं ये मूर्ति पूजा करते थे। कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये मूर्ति पूजा का विरोध वगैरह कर रहे थे, और यही वजह से इन सभी वजहों से भी इनका धर्म क्या हुआ? धीरे धीरे ठप पड़ जाता है, यानी कि मतलब आगे विकसित नहीं हो पाता है। कहते हैं इनमें मान्यता क्या नहीं थी? आत्मा की मान्यता नहीं थी। इनमें आत्मा और ईश्वर इन दोनों की मान्यता ये लोग नहीं देते थे। इनमें मान्यता क्या थी? इनमें मान्यता थी पुनर्जन्म की। क्या मान्यता थी? पुनर्जन्म। इनका मानना था कि एक व्यक्ति जब उनका शरीर से आत्मा मतलब शरीर जब तृष्णा, ये लोग आत्मा को तृष्णा कहते थे। कहता था शरीर से जब तृष्णा निकल जाती है तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उसको उन्होंने पुनर्जन्म कहा था। क्या कहा था? पुनर्जन्म। इनके धर्म में मान्यता थी, यानी बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता थी? तो पुनर्जन्म की और कर्मवाद की। इनका कहना था मनुष्य जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उनका क्या हुआ? अगले योनि में इनकी जन्म होगा। यानी कि कर्मवाद और पुनर्जन्म इन दोनों चीजों की इनकी मान्यता थी बौद्ध धर्म में, लेकिन आत्मा और ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं थी। इस बात को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक और धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो समानता है यही दोनों समानता है कि वो उस धर्म में भी आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते हैं, और बौद्ध धर्म में भी आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये पॉइंट को याद कर लीजिए कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो दोनों में सेम समानता ये है कि आत्मा एवं ईश्वर ये दोनों जो है ये दोनों नहीं मानते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इनमें 3 संप्रदाय भी था। इनमें क्या था? 3 संप्रदाय। अब ये 3 संप्रदाय कब हुआ? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनके जो धर्म है 2 भागों में बढ़ जाती है। इनका धर्म 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाता है हीनयान संप्रदाय, दूसरा कहलाता है महायान संप्रदाय।
हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। उसके बाद आगे चल करके एक और संप्रदाय का निर्माण होता है, उसका नाम है ब्रजयान संप्रदाय। इसीलिए कहा जाता है बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय थे। 3 संप्रदाय कौन कौन थे? एक था हीनयान, दूसरा महायान और तीसरा था ब्रजयान। हीनयान, महायान और ब्रजयान, ये 3 शाखाओं में ये बढ़ जाता है, 3 संप्रदायों में बढ़ जाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। एक चीज को याद नोट कर लीजिएगा, हीनयान का जो भाषा था वो पाली था। हीनयान जो अपने हीनयान के जितने भी अनुयायी हुए उनकी भाषा पाली थी, लेकिन महायान के जो संप्रदाय के अनुयायी थे उनकी भाषा संस्कृत थी। और इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है संस्कृत शब्द से रिलेटेड कि बौद्ध धर्म का निम्न से किस भाषा में उपदेश दिया करते थे। तो कभी अगर पाली ऑप्शन नहीं मिले, आप संस्कृत को आराम से मार सकते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है महायान की भाषा थी। इसके बाद में इनका जो है त्रिपिटक मतलब क्या? 3 पिटक, यानी कि ग्रंथ के बारे में बात की जाती है। इनके धर्म से रिलेटेड त्रिपिटक संबंधित ये 3 पिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों में कुछ न कुछ बहुत ही खास बातें हुई है। देखिए त्रिपिटक कौन कौन से हैं। पहला पिटक है इसका सुत्त पिटक। पहला क्या है? सुत्त पिटक है। और दूसरा जो देख रहे हैं आप, दूसरा ये आपका हो गया विनय पिटक। दूसरा क्या हो गया? विनय पिटक। हम बोलते जाते हैं, हो सकता है कि आपको इस हिसाब से दिखाई नहीं दे, बहुत छोटा छोटा हम लिख रखे हैं, लेकिन मेरे बात को आप अच्छी तरह सुने और उसको लिखने का प्रयास करें। तो सबसे पहला जो पिटक था ये सुत्त पिटक था। पहला क्या था? सुत्त पिटक था। दूसरा था उनका विनय पिटक। दूसरा क्या था? विनय पिटक। और तीसरा जो देख रहे हैं आप ये था अभिधम्बिक पिटक। तीसरा क्या है? अभिधम्बिक पिटक। पहला हो गया सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। ये तीनों पिटक के बारे में देखिए, जान लीजिए। कहता सुत्त पिटक में क्या था? तो इनमें महात्मा बुद्ध ने जितना भी उपदेश दिया था उनको संग्रहित एक जगह किया गया था और उन्हीं उपदेशों के संग्रह को सुत्त पिटक कहा गया। और इनको संग्रह किया किसने था? तो इनके महात्मा बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य आनंद था, आनंद ने ही इन तीनों उनके सारे उपदेशों को एक जगह संग्रहित किया था और उनका नाम रखा गया सुत्त पिटक। क्या नाम रखा? सुत्त पिटक। देखिए उनके उपदेशों का संग्रह था, महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को सुत्त पिटक में रखा गया। और किसने किया था संग्रह, यानी लिखा था एक साथ में सबको? तो आनंद ने लिखा। किसने लिखा है? आनंद ने। इसके बाद दूसरा जो देख रहे हैं विनय पिटक है। विनय पिटक में क्या था? इनमें नियमों का वर्णन था, यानी बौद्ध धर्म में जितने भी नियम वगैरह, नियम रूल वगैरह जो भी बनाया गया था उन सब के बारे में वर्णन किया गया और उसको एक जगह इकट्ठा किया गया। उसका नाम रखा गया विनय पिटक। विनय का मतलब होता है रूल, नियम। तो उसको किसने किया था? उपाली ने, जिसका जो एक और शिष्य थे उपाली ने इनका क्या किया? सभी को संकलित करके इकट्ठा किया। इसके बाद जो देख रहे हैं अभिधम्बिक पिटक। अभिधम्ब पिटक देख रहे हैं, ये बौद्ध के दर्शनों की चर्चा करती है। बौद्ध धर्म में क्या क्या किन किन दर्शनों की चर्चा की गई, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना सारा चीज क्या है, इन सभी दर्शनों के बारे में अभिधम्ब पिटक में वर्णन किया। और ये किसने किया इसका संकलन? देखिए मोगलीपुत्तिस में जो इसका शिष्य थे वो मोगलीपुत्तिस जो है, इनका इन्होंने क्या किया? संकलन एक जगह किया है। तो ये आपका 3 रत्न त्रिपिटक हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्बिक पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या बताएं? बुद्ध का संग्रह, उनके उपदेशों का संग्रह। विनय पिटक में क्या था? उनके नियमों का वर्णन। इसके बाद में अभिधम्बिक पिटक में क्या था? बौद्ध के दर्शनों का संग्रह। ये 3 पिटक। पहला कौन? सुत्त पिटक को किसने संग्रह किया? आनंद ने। विनय पिटक को उपाली ने और अभिधम्ब पिटक को मोगलीपुत्तिस ने। ये 3 पिटक हो गए। इसके बाद में एक पुस्तक है जातक कथा जो है क्या है? जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म के पहले, यानी बुद्ध का जो जन्म के बारे में, जन्म के पहले के बारे में, जन्म के बाद का, यानी बुद्ध के समय का जितनी भी घटनाएं घटी है, जैसे हो गया उनका बुद्ध का जन्म, मरण, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर आधारित, यानी बुद्ध के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और उनके जो भी जन्म मरण से संबंधित जितनी भी बातें की गई है उनको एक पुस्तक में संकलित किया गया, संग्रह किया गया, लिखा गया है। उसका नाम है जातक कथा। यानी याद रखिए कि जातक कथा से महात्मा बुद्ध के जीवन मरण, उनके जीवन धार्मिक एवं धार्मिक और सामाजिक जीवन से संबंधित जितने भी बातें हैं उन सभी का संकलन किया गया किसमें? तो जातक कथा में। किसमें किया गया है? जातक कथा में। जातक को जो लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है। जातक जो पुस्तक है उसको पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। उसमें किसका वर्णन है? तो बुद्ध के जन्म मरण एवं सामाजिक एवं उनके धार्मिक जीवन के बारे में उन्होंने उसमें लिखा गया है। इसके बाद एक पुस्तक है बुद्ध चरित और सौंदरानंद। बुद्ध चरित और सौंदरानंद, याद रखिए दिमाग में इस बात को कि बुद्ध चरित और सौंदरानंद ये पुस्तक देख रहे हैं ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष ने इन दोनों पुस्तकों को संस्कृत भाषा में लिखा गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि अश्वघोष से रिलेटेड ये पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न हमेशा छपता है कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष है। कभी कभी ये भी देखने के लिए मिला सौंदरानंद के लेखक कौन है? अब अश्वघोष है। और इस बात को याद रखें कि दोनों पुस्तक जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। अभी हम बताएं आपको जातक कथा किसमें लिखा गया है? तो पाली भाषा में। जबकि बुद्ध चरित और सौंदरानंद जो है अश्वघोष ने लिखा है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में।
इसके बाद महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो 80 वर्ष की अवस्था में होती है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु की बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई। कहाँ हुई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कुशीनगर, देवरिया के पास में पड़ती है ये। और उसी जगह पे क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में। और उस वक्त जो है ईस्वी की बात करें तो 483 ईस्वी होता है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में इसका उम्र उस वक्त 80 वर्ष का हो रहा था। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है 483 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ? जन्म हुआ। और 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनका जन्म आपको कहाँ बताएं? इनका जन्म हो गया लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ती है। लुम्बिनी नेपाल में, कपिलवस्तु। और इनका जो मृत्यु हुआ ये देवरिया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, देवरिया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ। कितना वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कहा जाता है कि वहां पे जो इनका मृत्यु होने का वजह था कि इनकी भोजन में विष मिला दिया था। इनके भोजन में क्या मिला गया था? विष मिला दिया था। इनको ये बातें का ज्ञान हो चुका था कि मेरे भोजन में विष है, लेकिन फिर भी इनके जिन्होंने शिष्य ने जिसको इसको भोजन कराया ये एकदम शांति पूर्वक आत्मा से इनको क्या क्या ग्रहण किया और ये समझ चुके थे कि मेरा अंत समय आ चुका है। इनका जो मृत्यु हुआ 80 वर्ष की अवस्था में, कहा हुआ? कुशीनगर में। तो कुशीनगर में जो मृत्यु हुआ इनको, इनका वो चुंदों के द्वारा अर्पित भोजन, चुंद एक समुदाय था, उन्होंने जो है जो भोजन बनाया उन्हीं में विष मिलाकर के इनको भोजन दे दिया था। तो चुंदों द्वारा अर्पित मतलब होता है कि देना, परोसना, यानी कि चुंदों द्वारा अर्पित भोजन को करने से इनकी मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हो गया? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने मरने इनका मृत्यु होने से पहले जो है इन्होंने अंतिम जो उपदेश दिया, इस बात को याद कीजिएगा कि महात्मा बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था किसको दिया? तो सुभद्र को। किसको दिया? सुभद्र को। महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया है वो सुभद्र को दिया। किसको दिया है? सुभद्र को। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। दो भिक्षु को, जिसका नाम क्या क्या बताया था आपको? इसका दो नाम था, तपस्सु और भल्लिक, तपस्सु और भल्लिक को। और अंतिम जो उपदेश दिया इन्होंने किसको दिया? ये दिया सुभद्र को। और कहाँ पे दिया? ये देवरिया कुशीनगर में। कहाँ पे दिया है? कुशीनगर में। अब बोर्ड पर कुछ कुछ बातों को एक्स्ट्रा लिख रखे हैं। इन बातों के बारे में आपको बता चुके हैं। इनमें वही बातें हैं जो गौतम बुद्ध से जन्म से संबंधित बातें हैं। उनकी मृत्यु के बारे में, जन्म कब हुआ? 563 में, मृत्यु कब हुआ? 483 में। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हो गया? कुशीनगर में। इनकी माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम महामाया, जो कि जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी। पिता का नाम सुयोधन, जो सागन के मुखिया थे। इनकी सौतेली माँ जो इनकी मौसी थी, उनका नाम था गौतमी प्रजापति। इनका पुत्र का नाम था राहुल और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इन्होंने घर को त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में ये सभी बातें आपको हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं। बोर्ड पे इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आराम से इसको लिख सकें। मैं एक बार पहले भी साइड हट चुका था, एक बार फिर से मैं साइड हट जा रहा हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से सभी पॉइंट को लिख लें। और जितनी भी बातें मैं आपको बताए हैं इस पूरे बात को अच्छी तरह से ध्यान से सुने और उसको नोट डाउन कर लें। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दें। और आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना स्थान का नाम, अपना जगह का नाम कमेंट में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब तक ये क्लास पहुँच सके। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।